हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आया हूँ एक और वीडियो के साथ। ये है रेंजर्स का जो एडवर्टाइजमेंट आया है रेंजर्स में भर्तियों का, उसकी मालूमात आपको देने के लिए। ये सिर्फ मेल कैंडिडेट्स के लिए है, मेल ओनली। ये बोल्ड करके उन्होंने लिखा हुआ भी है। सिर्फ मेल कैंडिडेट ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं और मतलब फ़ीमेल नहीं। तो यहाँ पर सब इंस्पेक्टर है जनरल ड्यूटी, रिलीजियस टीचर खतीब है, हवलदार जनरल ड्यूटी, हवलदार जनरल ड्यूटी, सिपाही क्लर्क और नायक जनरल ड्यूटी, सिपाही जनरल ड्यूटी, सिपाही कुक, सिपाही मैस वेटर, सिपाही मिसालची। ये सारी पोस्टें आई हुई हैं। सब इंस्पेक्टर में जो है सब इंस्पेक्टर जनरल ड्यूटी, इसमें 8 सीटें हैं कुल। टोटल पोस्ट 8 और उसमें 7.5 ओपन मेरिट पर है, प्रोविजनल कोटा है ये। और रिलीजियस टीचर में एक पोस्ट है, हवलदार में 25 पोस्टें हैं, सिपाही क्लर्क में 48 और नायक जनरल ड्यूटी में 29 और सिपाही जनरल ड्यूटी में 762 और सिपाही कुक में 29। फिर सिपाही मैस वेटर में 6 और मसालची में 2। इसका जो अप्लाई करने का डेट है वो 18 जून मतलब कल से स्टार्ट था और ये तकरीबन 2 जुलाई तक चलेंगे। ये यहाँ पर लिखा हुआ है कि और जो वेबसाइट है वो ये है www.joinpakistanrangers.org। ये इनका वेबसाइट है। यहाँ से आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, फिर आपको वहाँ से भी शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। शॉर्टलिस्ट के बाद आपको मतलब एक एसएमएस या कुछ आ जाएगा कि आप शॉर्टलिस्ट हो गए हैं। फिर आपको अपने उस पर बुलाया जाएगा अपने फ़िज़िकल वगैरह वाले दिन के लिए। फिर आते हैं कि इन्होंने जगहें कौन कौन सी रखी हुई हैं टेस्ट के लिए। उस पर जगह जो है, पहले इनका लोकेशन है मंडी बहाउद्दीन। इनमें जो पाकिस्तान रेंजर्स का वो है कैंट है वहाँ पर, और सखर में भी जो पाकिस्तान रेंजर्स का कोर्ट है सिंधड़ी के करीब, वहाँ पर स्टान जो है मेन स्टान, वहाँ पर शिकारपुर रोड वाला, वहाँ पर सखर रेंजर्स का कैंट है। वहाँ पर होगा आपका फ़िज़िकल वगैरह 13 जुलाई से 21 जुलाई तक। फिर कराची कैंट में भी इनका सब कुछ ये प्रोसेस चलेगा और तुर्बत कैंट में भी इनका सब कुछ ये पूरा प्रोसेस चलेगा, मतलब टेस्ट्स का। ये टेस्ट्स के लिए लोकेशन दिया हुआ है उन्होंने कि टेस्ट्स की जगह 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 क्या क्या होगी। ये इन्होंने 4 जगहें रखी हुई हैं, इन 4 जगहों में होगी, इनके अलावा और कहीं पर भी नहीं होगी। रिक्वायरमेंट्स डॉक्यूमेंट्स में जो है वो है, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट जो है ये मांग रहे हैं। फ़िज़िकल रजिस्ट्रेशन के वक्त आपने अपना ओरिजिनल एजुकेशन सनद लाना है, सर्टिफिकेट लाना है, डिग्रीज़ जो हैं आपके पास उन सब की सर्टिफिकेट्स मार्कशीट वगैरह लाने हैं, और 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो कॉपीज़ अपने लाने हैं। किसके? इसके 2 फ़ोटो कॉपीज़ सब पूरी सेट के। और आपने 4 अपने पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ भी लेकर जाने हैं। वो फ़ोटोज़ अटेस्टेड हों किसी गज़टेड ऑफिसर से। और अगर आप 8 क्लास पास हैं तो आपके सारे ही डॉक्यूमेंट्स अटेस्टेड हों किसी गज़टेड ऑफिसर से। अगर आपने मैट्रिक किया हुआ है या इंटर किया हुआ है तो ज़रूरत नहीं अटेस्टेड की। तो ज़रूरत नहीं अटेस्ट होने की, अदरवाइज़ आपने अटेस्ट करवाने अगर आप 8 क्लास पास हैं तो सारे ही डॉक्यूमेंट्स अपने हैं। फिर नादरा का एनआईसी भी चाहिए। और अगर आप आर्मी में सर्विंग हैं या किसी भी इदारे में सर्विंग हैं तो आप अपना नन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट एनओसी निकलवा कर फिर ही आएंगे, ऐसे नहीं आएंगे। और इनका एजुकेशनल क्राइटेरिया जो है वो है सब इंस्पेक्टर के लिए, जो इन्होंने सब इंस्पेक्टर जनरल ड्यूटी के लिए रखा है FAFSC, मतलब कि इंटरमीडिएट हो। और रिलीजियस टीचर के लिए इन्होंने रखा है मैट्रिक और फजल, मतलब कि उसको अपनी रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस में कमांड हो, मदरसे से पढ़ा हुआ हो, सिंपल निज़ामी। हवलदार नायक जनरल ड्यूटी वो मैट्रिक क्लास में हो, मैट्रिक क्लास पास हो। और सिपाही क्लर्क वो भी इंटर पास हो।
और उसको MS वर्ड का भी कोई ना कोई डिग्री हो, मतलब 3 मंथ का या 6 मंथ का CIT का या 3 मंथ का MS ऑफिस का जो डिग्री होता है डिप्लोमा वगैरह, तो वो IT वाला हो क्लर्क के लिए। सिपाही जनरल ड्यूटी के लिए 8 क्लास पास हो, और और बाकियों में जो सैनिटरी वर्कर ये वो मतलब छोटे छोटे पोस्ट जो हैं उसमें भी 8 से 5 क्लास तक उसने पढ़ा हुआ हो लाजमी। और इन्होंने रिमार्क्स में लिखा हुआ है कि प्रेफरेंस विल बी गिवन टू द हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन टेक्निकल डिप्लोमा होल्डर्स। और कह रहा है कि प्रेफरेंस जो है वो ज़्यादा एजुकेशन वाले और डिप्लोमा होल्डर्स को दिया जाएगा। और जो अब आते हैं हम फिज़िकल स्टैंडर्ड पर, इन्होंने फ़िज़िकल स्टैंडर्ड जो रखा है सबके लिए 5.6 हाइट रखा है, मतलब 5 फीट 6 इंचेस। और इन्होंने आगे लिखा है कि प्रेफरेंस विल बी गिवन टू द टालर कैंडिडेट्स। प्रेफरेंस जो है वो लंबे कद वालों को दिया जाएगा। और चेस्ट जो है वो 33 रखा है, और मतलब 1.5 इंच 33 से एक्सपेंशन हो। और वेट इन्होंने रखा है 121 पाउंड, जो कि 55 किलोग्राम के बराबर होता है। और इनिशियल फाइनल मेडिकल एग्जामिनेशंस के बारे में फिर इन्होंने लिखा है, एज लिमिट रखा है, एज लिमिट 18 हो 30 जून तक। 30 जून तक आपका 18 हो, और 30 जून तक आपका मतलब मिनिमम एज जो है वो आपका 30 जून तक 18 हो, और मैक्सिमम भी आपका 30 जून 2023 तक 30 हो। इससे ज़्यादा का नहीं, इससे कम का अप्लायर नहीं है। सिटीज़नशिप जो है वो उसको पाकिस्तानी हो। मेल एलिजिबिलिटी है, कैंडिडेट विद फॉलोइंग क्राइटेरियाज आर एलिजिबल। ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि आप एलिजिबल वो होता है जिस पर कोई FIR वगैरह ना हो, और जिसने कोई मसला वगैरह ना किया हो, और जिसके पास कोई मतलब बोगस डॉक्यूमेंट्स वगैरह ना हो, या फिर किसी गवर्नमेंट इदारे का मतलब एम्प्लॉय है NOC के बगैर आया है तो वो एलिजिबल होता है। तो इस वजह से इनएलिजिबल होता है, इस वजह से। फिर आते हैं मोड ऑफ़ सिलेक्शन। मोड ऑफ़ सिलेक्शन में जो है इन्होंने मतलब लिखा है कि अगर आपके पास मैसेज आ जाता है कि आप शॉर्टलिस्ट हैं, तो आपने उसी दिन जो डेट मिलेगा आपको, उस दिन आपने अपने डॉक्यूमेंट्स लाने हैं सारे, और उसमें सब कुछ आपने लाना है, मतलब सारे ही डॉक्यूमेंट्स उसी दिन आपका डॉक्यूमेंट चेकिंग भी होगा, और आपने PT शूज़ के साथ आना है। आपका रनिंग भी उसी दिन होगा, फ़िज़िकल भी आपका उसी दिन होगा, और फिर टेस्ट भी आपका उसी दिन लिया जाएगा। उसके बारे में लिखा। और 5 स्केल से जो अबव में अप्लाई करेगा वो 500 का चालान भी भरेगा उनका। और अब आते हैं हम नीचे जो है इनकी उस पर रैंक्स पर। तो सब इंस्पेक्टर का जो है वो इसका स्केल होता है 13। वैसे तो 14 होता है सब इंस्पेक्टर का, लेकिन रेंजर्स में 13 है। और रिलीजियस टीचर का इन्होंने स्केल रखा है 11वां। हवलदार का रखा है इन्होंने 8वां। और सिपाही क्लर्क का रखा है 8वां। नायक का 7। और मिसालची जो था सिपाही उसको रखा है 5। बाकी जो मतलब छोटे छोटे स्केल थे वो 2 तक हैं, 2 स्केल। यहाँ तक होता है हमारे वीडियो का एंड। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। तकरीबन सारा ही डेटा आपको बता चुका हूँ। अगर आपको ये PDF चाहिए तो ये PDF आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको व्हाट्सएप नंबर दूंगा, वहाँ से आपको PDF भी दे दूंगा। अगर आपको मालूमात चाहिए कि सर अप्लाई कैसे करें, तो उसके बारे में भी आप मुझे कमेंट में बताएं, मैं उस पर भी वीडियो बना लूँगा कि कैसे कैसे आपने जाना है, अप्लाई कैसे करना है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।